सोचो एक ऐसा एयरपोर्ट जहां लैंड करते वक्त आसमान से सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय फूल लोटस दिखाई देता है। जी हाँ, यह है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो आने वाले कुछ सालों में भारत की एविएशन हिस्ट्री को फिर से लिखने वाला है। इस एयरपोर्ट के रनवे कोड एफ कंप्लायंट है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट एयरबस A380 भी यहाँ लैंड कर सकता है। 1160 हेक्टेयर्स में फैला हुआ ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसके फाइनल स्टेज में ये हर साल 90 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल कर सकेगा। साथ ही ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल और AI इनेबल्ड एयरपोर्ट है, जहां चेक इन काउंटर्स नहीं बल्कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स होंगे, जहां बोर्डिंग पास नहीं बल्कि स्मार्ट आइडेंटिटी ट्रैकिंग होगी और पूरा एयरपोर्ट ऑटोमेशन पर बेस्ड होगा। और इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है कनेक्टिविटी, जो इसे मुंबई के हर कोने से जोड़ने वाला है, फिर चाहे वो रोड हो, मेट्रो हो, मुंबई का लोकल ट्रेन हो या फिर वाटर टैक्सी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई में एक नहीं बल्कि दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब मुंबई में पहले से ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद था, तो दूसरे की जरूरत पड़ी ही क्यों? और क्या इसके खुलने के बाद पुराना एयरपोर्ट बंद हो जाएगा? और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? आइए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी NMIAL कोई आम एयरपोर्ट नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भारत का सबसे एडवांस्ड और बड़ा एविएशन हब बनने वाला है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह ग्राउंड अप डिजाइन किया गया है, मतलब शुरू से ऐसा बनाया जा रहा है कि आने वाले 20 से 25 सालों तक बढ़ते एयर ट्रैफिक को भी ये आराम से संभाल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड का शेयर 74% और गवर्नमेंट एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड का 26% शेयर है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट करीब 1135 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 4 रनवे और 2 टर्मिनल शामिल हैं। पहले फेज में ही इस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से हर साल करीब 2 करोड़ पैसेंजर्स उड़ान भर पाएंगे और आने वाले सालों में इसकी कैपेसिटी बढ़कर 9 करोड़ हो जाएगी। एक और खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट को जहां हदीद आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। बता दें कि ये वही फर्म है जिसने बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कतर का अल बकारा स्टेडियम जैसे दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए हैं। पर अब सवाल उठता है कि जब मुंबई में पहले से एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद था, तो आखिर एक और नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुंबई का मौजूदा एयरपोर्ट है, वो पहले से ही भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। इसमें 2 रनवे है, लेकिन वो भी एक दूसरे को काटते हुए, यानी एक वक्त में सिर्फ एक रनवे से ही उड़ान भरी जा सकती है। नतीजा ये हुआ कि हर साल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती गई, टर्मिनल्स भरते गए और नई फ्लाइट का डिले होना इस एयरपोर्ट की रोज की कहानी बन गई। साल 2023 में इस एयरपोर्ट ने 55 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया था, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा है। लेकिन मुंबई को अगर अपनी ग्रोथ जारी रखनी थी, तो एक नया एयरपोर्ट बनाना अब मजबूरी बन चुका था। और इस एयरपोर्ट को बनाने का आइडिया भी कोई नया नहीं था, बल्कि 1990 के दशक में ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। लेकिन नवी मुंबई का इलाका जहां इसे बनाया जाना था, वो ज्यादातर दलदली जमीन और गाँव से घिरा हुआ था। ऐसे में एनवायरनमेंट की मंजूरी, जमीन की खरीद और लोगों के शिफ्ट होने जैसे मुद्दों की वजह से ये प्रोजेक्ट कई सालों तक अटका रहा। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट, जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और 2021 में अदानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन ने तेजी पकड़ी और 2025 में फेज 1 के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड आखिरकार हकीकत बन चुका है। एविएशन एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी कहना था कि अगर मुंबई में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बना, तो आने वाले सालों में इंडिया की एयर ट्रैफिक ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए NMIAL सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि मुंबई के फ्यूचर का नींव भी है। ये शहर के नॉर्थ साउथ बैलेंस को भी बदलने वाला है, क्योंकि ये मुंबई को पहली बार ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये एयरपोर्ट शहर से काफी दूर है और वहाँ पहुँचने में काफी समय वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट शहर से इतनी दूरी पर बनाना सही था या गलत? इसको जानने के लिए अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो पता चलता है कि ये कोई नई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलुरु की बात करें तो जब 2018 में वहाँ नया कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला था, तो लोगों को लगा कि उसकी लोकेशन भी गलत है। बेंगलुरु से करीब 35 किलोमीटर के फासले पर देवनहल्ली में बना वो एयरपोर्ट लोगों को शुरुआत में बहुत ज्यादा दूर लग रहा था, लेकिन कुछ सालों में नजरिया पूरी तरह बदल गया। वही केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आज देश का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जो हर साल 41 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को संभालता है और दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। और सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, बल्कि हैदराबाद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
2008 में जब वहाँ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ तो वो शमशाबाद में बनाया गया था, जो उस वक्त शहर से करीब 24 किलोमीटर दूरी पर था। लेकिन शहर धीरे धीरे उसी दिशा में फैलता चला गया। नई सड़कें बनी, आसपास आईटी पार्क्स, होटल्स और लॉजिस्टिक्स हब्स खड़े हो गए और आज वही एयरपोर्ट साउथ इंडिया का प्राइड माना जाता है। एक्चुअली जब भी कोई बड़ा शहर ग्रो करता है तो उसका नया एयरपोर्ट हमेशा शहर से बाहर बनाना सही होता है। बाहर की जमीन ही वो स्पेस देती है जहां प्लानिंग, रनवे बनाना और फ्यूचर का एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाता है। और मुंबई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो इलाका कभी दूर अंधेरी कहलाता था, आज शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। दोस्तों, NMIAL आज भले ही थोड़ा दूर लगे, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पहुँचना इतना आसान होगा जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसको समझने के लिए हमें पहले मुंबई के मैप को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि नया एयरपोर्ट कहाँ और क्यों बनाया गया है। तो मुंबई को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला साउथ मुंबई, जिसे हम आइलैंड सिटी भी कहते हैं। ये वो इलाका है जिसे आप फिल्मों में मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट या वर्ली सी फेस के रूप में देखते हैं। मुंबई की असली पहचान यहीं से बनी है, क्योंकि पुराने ऑफिस एरिया, बड़े बैंक्स और बिजनेस हब्स यहीं पर मौजूद हैं। और यहीं से अटल सेतु सी लिंक यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की शुरुआत होती है, जो सीधे समुद्र पार करके नवी मुंबई तक पहुंचता है। तो साउथ मुंबई के लोगों के लिए NMIAL तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता यही है। मुंबई का दूसरा पार्ट है सेंट्रल एंड वेस्टर्न सबर्ब्स। ये वो पार्ट है जहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स और फैमिलीज वगैरह। यहाँ बांद्रा, अंधेरी और गोरेगांव जैसे फेमस इलाके आते हैं, जो मुलुंड और थाने तक फैले हुए हैं। और मुंबई का तीसरा पार्ट है नवी मुंबई, एंड इसी पार्ट में नए एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। नवी मुंबई एक्चुअली न्यू मुंबई है, एक प्लांट सिटी जो 1970s में बनाई गई थी ताकि पुराने मुंबई के दबाव को कम किया जा सके। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसी पार्ट के उल्वे नाम की जगह के पास बनाया गया है। और अगर आप गूगल मैप पर देखेंगे तो ये मुंबई के ठीक सामने खाड़ी के उस पार स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों हिस्सों से अगर कोई नए एयरपोर्ट पर जाना चाहे तो क्या ये आसान होगा? तो जवाब है बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में मुंबई के हर कोने से NMIAL तक पहुंचने के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है सड़कों से। जरा सोचिए, अभी थाने से NMIAL तक पहुंचने में करीब 90 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन एक नया 25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूर हो चुका है, जो थाने को सीधे NMIAL से जोड़ेगा। और वही दूरी 1.5 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा। वहीं अगर हम साउथ मुंबई की बात करें तो वहाँ के लोगों के लिए ये बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। आपने शायद सुना होगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु कहा जाता है। ये करीब 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो सिवड़ी को सीधे नवी मुंबई से जोड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वर्ली से NMIAL तक के सफर में जहां पहले ट्रैफिक में घंटों लगते थे, वो अब सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मुंबई सिर्फ हाईवे पर नहीं चलती, क्योंकि इस शहर की असली धड़कन है लोकल ट्रेन। और अब वही लोकल जल्दी ही NMIAL से जुड़ने वाली है। मुंबई की लोकल को अगर सिटीज हार्ट बीट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर दिन लाखों लोग इसी से ऑफिस, कॉलेज या घर पहुंचते हैं। एक्चुअली नवी मुंबई में एक नया रेलवे स्टेशन लगभग तैयार हो चुका है, जिसका नाम है तारघर। ये स्टेशन एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है और इसे मल्टी मॉडल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मतलब यहाँ से उतरते ही आपको एयरपोर्ट जाने के लिए शटल बसेस मिलेंगी और कुछ मिनटों में आप सीधे एयरपोर्ट पर होंगे। अब दोस्तों, मुंबई की पहचान भले ही लोकल ट्रेन है, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी रफ्तार को टक्कर देने वाली है मुंबई मेट्रो। जी हाँ, एक नई लाइन बनाया जा रहा है, मुंबई मेट्रो लाइन 8, जिसे गोल्ड लाइन भी कहा जाता है। ये लाइन पुराने एयरपोर्ट यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे नए एयरपोर्ट NMIAL से जोड़ेगी। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये पूरा सफर लगभग 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल कनेक्शन होगा, क्योंकि भारत में पहली बार 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डायरेक्टली मेट्रो से जोड़ेंगे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। लाइन 8 के अलावा भी कई और मेट्रो लाइनें बनाई जा रही हैं, जो आने वाले समय में मुंबई और नवी मुंबई के हर कोने को आपस में जोड़ने वाली है, जैसे लाइन 2A, लाइन 3, लाइन 4 और लाइन 11। लेकिन दोस्तों, मुंबई की बात हो तो हम समंदर को मिस कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली कोलाबा से सीधे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तक एक वाटर टैक्सी शुरू करने की प्लानिंग की गई है, जो इस कनेक्टिविटी को और ज्यादा आसान बना देगा। दोस्तों, ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल होगी, क्योंकि दुनिया के बहुत ही कम शहर ऐसे हैं जहां सड़क, रेल, मेट्रो और अब समंदर, चारों रास्तों से एयरपोर्ट तक पहुंचना मुमकिन होगा। और यही चीज इस एयरपोर्ट को दूर नहीं बल्कि दूरदर्शी बनाता है।
दोस्तों, मुंबई जैसे शहर में हर साल लाखों लोग हवाई सफर करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? लंबी लाइंस, बार बार आईडी दिखाना, खोया हुआ बैगेज और एंडलेस सिक्योरिटी चेक्स। मतलब उड़ान से पहले ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है। लेकिन सोचो, अगर ये सारे झंझट ही खत्म हो जाएं, यही कमाल करने वाला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसकी सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो 5G कनेक्टेड है, जहां हर सिस्टम डेटा और रियल टाइम कम्युनिकेशन पर चलता है। यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटेड है। जैसे डिजी यात्रा सिस्टम के जरिए आपको ना बोर्डिंग पास दिखाना है और ना ही आईडी, बस आपका फेस स्कैन होगा और गेट अपने आप खुल जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए जीरो मैनुअल चेक प्रोसेस अपनाया गया है, जिससे लंबी लंबी लाइनें अब बीते जमाने की बात हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ काम करेंगे AI पावर्ड स्कैनर एंड स्मार्ट सेंसर्स, और हर इंसान के बैग पर लगा होगा IATA स्टैंडर्ड ट्रैकर, जो उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखेगा। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि एयरपोर्ट पर कभी एक्सेलेटर बंद हो जाती है, कभी बैगेज बेल्ट अटक जाती है, या गेट पर सिस्टम स्लो चल रहा होता है। मतलब एक छोटी सी दिक्कत से पूरा एयरपोर्ट रुक जाता है। लेकिन NMIAL पूरी तरह स्मार्ट और सेल्फ अवेयर होगा। यहाँ काम करेगा एक पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम जो AI और IoT सेंसर से जुड़ा होगा। मतलब हर मशीन, गेट और सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ताकि छोटी से छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम भी तुरंत पकड़ी जा सके। NMIAL की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है इसका डिजिटल टनल। ये एक ऐसा वॉक थ्रू जोन है जहां काइनेटिक स्क्रीन्स और मूविंग प्रोजेक्शंस के जरिए महाराष्ट्र और भारत की कहानियां दिखाई जाएंगी। लेकिन जो चीज इस एयरपोर्ट को सच में अलग बनाती है, वो इसका डिजिटल आर्ट प्रोग्राम। करीब 32,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये पूरा आर्ट जोन ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्न डिजिटल विजुअल्स का एक शानदार मिक्सचर है। इससे न सिर्फ लोकल आर्टिस्ट और डिजाइनर्स को काम मिलता है, बल्कि इससे एयरपोर्ट की रिटेल और टूरिज्म एक्टिविटी भी बढ़ती है, जिससे आसपास की इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है। NMIAL की प्लानिंग में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये जितना मॉडर्न है, उतना ही ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम पर काम करता है। इसके अलावा पानी को ध्यान में रखते हुए यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे पानी की बर्बादी लगभग ना के बराबर होती है। इसी तरह ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के लिए EV शटल्स और इलेक्ट्रिक बसेस इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे पोल्यूशन और कार्बन एमिशन कम होगा। इसका डिजाइन भी अपने आप में बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। जहां हदीद आर्किटेक्ट ने टर्मिनल को लोटस के आकार से इंस्पायर किया है, ताकि नेचुरल लाइट और हवा का फ्लो बना रहे और एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो। दोस्तों, एक वक्त था जब कभी दिल्ली और बेंगलुरु को मॉडर्न एयरपोर्ट्स के उदाहरण के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब मुंबई अपनी एयरपोर्ट के साथ उनसे भी आगे निकलने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट ने एक और बात साफ कर दी है कि चाहे प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अदानी को कोई आसानी से बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अब तक जो जो काम किया है वो एक बेंचमार्क बन चुका है। फिर चाहे वो पोर्ट्स हो, पावर हो या फिर एविएशन।